गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टैगोर स्कूल सूरजगढ़ की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन देख रहे थे तुलसीदास जी के बारे में। 10th क्लास का जो अध्याय है, द्वितीय अध्याय तुलसीदास, उसके बारे में अपन देख रहे थे। कल के वीडियो में अपन ने देखा था उनके परिचय के बारे में, उनके हिंदी साहित्य में उनका क्या स्थान है। जो विद्वान जो हिंदी साहित्य के जो मर्मज्ञ हैं वो उन्हें सूर्य के भांति देदीप्यमान मानते हैं हिंदी साहित्य में, तो वो अपन ने देखा था। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास जी, उनके बारे में अपन ने विचार व्यक्त किया था। आज अपन देखते हैं आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें यहाँ पर बालकांड से, रामचरितमानस के बालकांड से यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम संवाद जो यहाँ पर संकलित किया गया है उसके बारे में अपन देखते हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसका यदि अपन प्रसंग देखें तो क्या कुछ बताया गया है इसमें। उस समय का वृत्तांत है ये, उस समय का वर्णन है कि जब प्रभु श्री राम शिव धनुष का भंजन कर देते हैं, शिव धनुष को तोड़ देते हैं और ये सूचना मिलती है परशुराम जी को, तो वहां पर वो क्रुद्ध होकर के वहां पहुंचते हैं और क्रुद्ध होकर के वो जानना चाहते हैं कि ये शिव धनुष को किसने तोड़ा है, ये जानना चाहते हैं। और फिर क्रुद्ध अवस्था में वो कुछ इस प्रकार के शब्द बोलते हैं जिससे लक्ष्मण जो है वो क्रोधित हो जाते हैं और उनके बीच में परस्पर वार्तालाप होता है, परस्पर बातें होती हैं, उसको यहाँ पर संकलित किया गया है। बीच बीच में प्रभु श्री राम जो हैं वो अपनी विनयशीलता के द्वारा उनको शांत करने का प्रयास करते हैं। तो इन तीनों का यहाँ पर जो वार्तालाप होता है उस पर यहाँ पर ये आपके अध्याय में यहाँ संकलित किया गया है। पहले अपन इसको देखें, उससे पहले जो आज अपन देखने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से क्लिष्ट शब्द आ रहे हैं, उनका शब्दार्थ जो है वो एक बार आप नोट कर लें, अपने रफ रजिस्टर में एक बार नोट कर लें उनको। जो भी शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ हैं उनको नोट करें एक बार, कठिन शब्दों के अर्थ को। शंभु धनु, शिव का धनुष, साथ साथ नोट करते जाएं इनको। भंज निहारा, तोड़ने वाला। क्यों, कोई। काह, क्या। रिसाई, क्रोधित होकर। केही, क्रोधी। अरि, शत्रु। रिपु, शत्रु। बिहाई, छोड़कर। अवमाने, अपमानित करते हुए। असी, ऐसा। गोसाई, स्वामी। संभार, होश। शकल, संपूर्ण। का, क्या। जून, पुराना। नयन, नवीन। भोरे, ब्रह्म में। काज, कारण। करिए, करते हो। कत, क्यों। चितई, देखकर। ओरा, और। बधऊ नाही, नहीं मारता। विपुल, बहुत। मही देवन, ब्राह्मणों को। जनी, मत। अर्भंग, बच्चे। दलन, नष्ट करने वाला। अति घोर, अत्यंत भयंकर। विलोक, देख ले। ये इस प्रकार के कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ आप नोट कर लें। अब अपन देखते हैं बालकांड के लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में। जब पता चलता है, परशुराम जी तक सूचना पहुंचती है कि शिव धनुष का भंजन हो गया है, तो वो वहां पर क्रोधित होकर के वहां पहुंचते हैं कि ये काम किसने किया। वो इस प्रकार के शब्द बोलते हैं जिससे लक्ष्मण को भी उनके ऊपर क्रोध आ जाता है। तो अच्छी तरीके से धीरे धीरे समझने का प्रयास करें, इसके सरलार्थ को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें। धीरे धीरे क्या बातें हो रही हैं, क्या कह रहे हैं परशुराम जी, और फिर किस प्रकार से वो कहते हैं। देखो, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। जब क्रोधित होकर के परशुराम वहां पहुंचते हैं और कुछ इस प्रकार के शब्द बोलते हैं कि ये शिव धनुष जो वो किसने तोड़ा, वो मेरे सामने आए, ठीक है ना। तो प्रभु श्री राम सामने आते हैं और वो कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होए केउ एक दास तुम्हारा। कि ये जो शिव धनुष जो इसने तोड़ा है, हे नाथ, हे स्वामी, ये शिव धनुष जिसने तोड़ा है वो आपका ही कोई दास है,
आपका ही कोई सेवक है जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है? नाथ शंभु धनु भंजे निहारा, होय केउ एक दास तुम्हारा। कि ये शिव धनुष का जो भंजन करने वाला है, ये कोई आपका ही कोई दास है, आपका ही कोई सेवक है। जिस इस प्रकार के शब्द जब सुने, विनय पूर्वक बोले गए प्रभु श्री राम के शब्द जब सुने परशुराम जी ने, तो परशुराम जी ने कहा, प्रभु श्री राम ने कहा, आये सु कहा कहे किन मोही, कि आप मुझे बताइए कि अब आपका क्या आदेश है। अब मुझे बताइए आप कि अब आपका क्या आदेश है, कि इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है, आपका ही कोई सेवक है। अब आप मुझे बताइए कि आपकी क्या आज्ञा है, क्या आदेश है। सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। तो प्रभु श्री राम की इस प्रकार विनय पूर्वक बातें सुन करके, शब्द सुन करके, क्रोधी स्वभाव के मुनि, क्रोधी स्वभाव के परशुराम जो थे, वो क्रुद्ध होकर के, क्रोधित होकर के बोले रिसाई तो क्रुद्ध होकर के, क्रोधित होकर के बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है। और ये जो काम हुआ है, ये कोई सेवा करने वाला काम नहीं हुआ है, ये तो अरि करनी अरि करी करी करे लड़ाई, कि ये तो अरि करनी करी करिए लड़ाई, कि ये जो काम किया है ना, ये तो कोई शत्रु जनित काम किया है, लड़ाई करने योग्य काम किया है, लड़ाई करने योग्य शत्रु जनित जो है वो काम किया गया है। तो सेवक जो है ना, वो तो सेवा करता है, और ये कोई सेवा करने वाला काम नहीं है, ये तो क्या है, लड़ाई करने के उद्देश्य से कोई लड़ाई योग्य काम जो हो वो किया गया है। अरि करनी करी करिए लड़ाई, कि लड़ाई करने योग्य जो हो वो काम किया गया है, शत्रुजनित काम किया गया है। सुनहु राम जेव शिव धनु तोड़ा, परशुराम ने कहा कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, जिसने भी शिव धनुष का भंजन किया है, सुनहु राम, हे राम सुनो, जेहि शिव धनु तोड़ा, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, वो तो सहस्र बाहु के समान मेरा क्या है, शत्रु है। सहस्र बाहु का जिस प्रकार से मैंने वध किया था, और सहस्र बाहु जो मेरे शत्रु थे ना, तो वो शिव धनुष को तोड़ने वाला जो है ना, वो भी सहस्र बाहु के समान ही मेरा क्या है, शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, इसलिए जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है ना, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे यही सब राजा। तो वो ये जो राज समाज है, इन सब से अलग होकर के, अलग आकर के खड़ा हो जाए, नहीं तो मैं यहां पर उपस्थित जितने भी राजा है ना, उन सभी का मैं क्या कर दूंगा, वध कर दूंगा। दोबारा देखो, जो बिलगाव बिहाई समाजा, न तो मारे यही सब राजा, कि जिसने भी ये काम किया है ना, वो इस राज समाज से अलग होकर के, अलग जाकर के खड़ा हो जाए, नहीं तो न तो मार यही सब राजा, नहीं तो मैं सभी राजाओं का वध कर दूंगा, मेरे हाथ से सभी राजा मारे जाएंगे। तो इससे अच्छा यही है कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, वो अकेला अलग आकर के क्या हो जाए, खड़ा हो जाए। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के इस प्रकार के वचन सुन करके लक्ष्मण जो थे वो मुस्कुराने लगे, लक्ष्मण जो थे वो क्या करने लगे, मुस्कुराने लगे। मुस्काने बोले परशु धरई अवमाने, और अपमानी परशु बोले, परशु से बोले, परशु मतलब परशुराम जी से बोले, धरई अवमाने, उन्हें अपमानित करने वाले जो शब्द थे वो उन्होंने बोले, किसको, परशुराम जी को बोले, धरई अवमाने, अपमानित करने वाले जो शब्द थे वो उन्होंने बोले। बहुधनई तोरी लड़काई, बहुधनु ही, धनु ही छोटे धनुष, छोटे धनुष या धनुषिया, छोटे धनुष जो है ना, बहुधनु ही तोरी लड़काई, कि हमने तो बचपन में बहुत से छोटे छोटे धनुष बहुत से तोड़े हैं, हमने तो बचपन में छोटे छोटे जो धनुष है ना, वो बहुत से तोड़े हैं। कब ने असिर से किए नहीं गोसाई, कि हे स्वामी आपने कभी हमारे ऊपर ऐसा क्रोध नहीं किया, हे स्वामी आपने कभी भी ऐसा क्रोध हमारे ऊपर नहीं किया, हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, इस धनुष से ऐसा क्या प्रेम है आपका, इस धनुष से ऐसा क्या लगाव है, या ऐसा कौन सा अपराध हो गया हमसे, हमने तो बचपन में बहुत से छोटे छोटे धनुष बहुत से तोड़े हैं, तो तब तो आपने ऐसा कोई क्रोध नहीं किया। ए धनु पर ममता के हेतु,
इस धनुष के ऊपर ही आपकी विशेष ममता कैसे है, किस कारण से, हेतु के ही हेतु किस कारण से आपकी विशेष कृपा है इस धनुष के ऊपर ही। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु भृगुकुल की ध्वजा धारण करने वाले, अर्थात उसके जो सिरमौर, भृगुकुल के जो सिरमौर थे, कौन, भृगुकुल की ध्वजा धारण करने वाले परशुराम जो थे, वो इस प्रकार की बातें सुनकर के, लक्ष्मण की इस प्रकार की बातें सुनकर के क्रोधित होकर के बोले, क्रुद्ध होकर के बोले, रे नृप बालक, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, कि तू क्या बोल रहा है, तू क्या बोल रहा है, तेरे को होश नहीं है। हे राजकुमार, हे नृप के बालक, तू क्या बोल रहा है, तेरे को होश नहीं है। रे नृप बालक, तू काल के वशीभूत होकर के, तेरी मृत्यु जो हो वो सामने है, तू मृत्यु के वशीभूत होकर के, मृत्यु तेरे सामने है, तू क्या बोल रहा है, तेरे को होश नहीं है, किससे बोल रहा है ये, तेरे को होश नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, ये सारा संसार जानता है, सारा संसार, संपूर्ण संसार ये जानता है कि ये छोटे छोटे तू धनुषियों के बारे में जो बातें कर रहा है ना, उसके समान ये शिव धनुष नहीं है। तू उनके समान बता रहा है इसको कि हमने तो बचपन में बहुत से शिव धनुष जो है वो क्या किए हैं, तोड़े हैं। तो ये जो तुम छोटे छोटे धनुषियों की जो जिक्र कर रहे हो, उनके बराबर तुम इसको मत रखो, ये उसके बराबर नहीं है। शिव का जो धनुष है ये सारा संसार जानता है, ये उसके बराबर नहीं है, तो तुम किसके बराबर इसको रख रहे हो। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। तो लक्ष्मण ने कहा, हंसी, हंस करके कहा, हमने जाना कि हम तो यही जानते थे, हमने जाना हम तो यही जानते थे, सुनहु देव सब धनुष समाना, कि सभी धनुष जो वो एक समान है, सभी जो धनुष हैं वो एक समान है, हम तो यही जानते थे। छुअत टूट रघुपति न दोषु, और इसमें प्रभु श्री राम का कोई दोष भी नहीं है, प्रभु श्री राम का इसमें कोई दोष भी नहीं है। देखा राम नयन के भोरे, कि राम ने तो, प्रभु श्री राम ने तो ये देखा था कि ये कोई नया धनुष है, प्रभु श्री राम ने तो ये देखा था कि कोई नया धनुष है, और नए धनुष के भ्रम में उसको छुआ था, और छूते ही वो पुराना था धनुष, और छूते ही वो धनुष जो था वो क्या हो गया, टूट गया। तो इसमें प्रभु श्री राम का भी कोई ज्यादा दोष नहीं है। हाँ, राम लखन कहा हंसी हमने जाना सुनत देव सब धनुष समाना, कि हमने तो यही जाना है कि सभी जो धनुष है ना वो एक जैसे हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, कि इस पुराने धनुष को टूटने में क्या लाभ हानि देख रहे हो, पुराने धनुष के टूटने में क्या लाभ हानि देख रहे हो। देखा राम नयन के भोरे, कि राम ने तो इसे नए के भ्रम में इसे देखा था, नए धनुष के भ्रम में उन्हें तो ये लगा था कि ये नया क्या है, धनुष है, और इस नए धनुष के भ्रम में उन्होंने क्या किया था, इसे देखा था। छुअत टूटे रघुपति न दोषु, और नए के भ्रम में देखा था, तो इसका स्पर्श करते ये धनुष जो था वो क्या हो गया, टूट गया। तो इसमें प्रभु श्री राम का भी कोई ज्यादा दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करे युकत रोसु, हे मुनि तुम बिना कारण ही इतना क्या कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, इसमें प्रभु श्री राम का कोई दोष नहीं है। प्रभु श्री राम ने तो भ्रमवश ये देखा था, उन्हें तो ये लगा था कि ये कोई नया क्या है, धनुष है, और नया धनुष है, नए धनुष के भ्रम में उन्होंने उसको क्या किया था, छुआ था, और छूते ही वो धनुष जो था वो क्या हो गया, टूट गया। तो इसमें प्रभु श्री राम का भी कोई ज्यादा दोष नहीं है। और तुम भी इस पुराने धनुष में क्या लाभ हानि देख रहे हो, आप भी इसमें कोई हानि, कोई नुकसान नहीं है। पुराना धनुष था, टूटना था, सो टूट गया, इसमें इतना विचलित होने की, इतना क्रोधित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से ये कथन कहे लक्ष्मण ने परशुराम जी से। बोले चितई परशु की ओर, रेशठ सुनेहु स्वभाव न मोरा। तो परशुराम लक्ष्मण की जब इस प्रकार की बातें सुनी ना, तो बोले चितई परशु की ओर, तो अपने परशु की ओर देख करके, अपने फरसे की तरफ देख करके, परशुराम जी ने किसकी तरफ देखा, अपने फरसे की तरफ देखा। बोले चितई परशु की ओर, अपने फरसे की ओर देख करके वो बोले, रेशठ सुनेहु स्वभाव न मोरा, कि हे मूर्ख तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। रेशठ, हे मूर्ख, सुने ही स्वभाव न मोरा, कि तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो।
बालक बोली बंधेउ नहीं तो ही, बालक बोली बंधेउ नहीं तो ही, कि मैं तो तुम्हें बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा था, मैं तो तुम्हें बालक समझ करके क्षमा कर रहा था। अब तक मैं तो तुम्हें क्या समझ रहा था, एक छोटा बच्चा समझ रहा था, छोटा बच्चा समझ करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा था। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, कि तुम केवल, हे मूर्ख, जड़ मूर्ख, तुम मुझे केवल एक मुनि मत समझो, एक ऋषि मत समझो, मेरी वेशभूषा देख करके तुम केवल मुझे ऋषि मत समझो, हैं? तुम ऋषि समझ करके इस प्रकार की कठोर शब्द मेरे को बोल रहे हो, तो तुम रे सट रे मूर्ख सुने हो स्वभाव न मोरा, कि तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। बालक बोली बधेउ नहीं तो, कि मैं बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा था। केवल मुनि जड़ जाना हूं मोही, कि हे मूर्ख, तू केवल मुझे मुनि मत समझ, ऋषि मत समझ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी, बालक अवस्था से ही, बाल अवस्था से ही मैं क्रोधी स्वभाव का हूं, बाल अवस्था से ही मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और क्रोधी स्वभाव का हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, ये सारा संसार जानता है कि मैं संपूर्ण विश्व जो हो जानता है, सारा संसार जो हो जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूं। मैंने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया है, मैंने कई बार क्षत्रियों के अहंकार का दमन किया है, क्षत्रिय विहीन किया है कई बार पृथ्वी को। तो ये सारा समाज जो हो मेरे को अच्छी बात भली प्रकार जानता है। भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, भुजबल मैंने अपनी भुजाओं के बल से, भूमि भूप बिनुकीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को राज विहीन किया है, कई बार क्षत्रिय विहीन किया है, कई बार राजाओं के द्रव का दलन किया है, उसके अहंकार का दलन किया है। विपुल बार मही देवन दीनी, और अनेक बार मैंने उनसे भूमि को लेकर के, उनसे राज्य को लेकर के ब्राह्मणों को दान में दिया है। अनेक बार मैंने क्षत्रियों का वध किया है, उनके द्रव को, उनके अहंकार का दलन किया है अनेक बार, और अनेक बार उनके राज्य को लेकर के मैंने ब्राह्मणों को उसे दान में दिया है। सहस भाव बुझ छेद निहारा, परशु विलो की महिप कुमारा, कि हे राजकुमार, तुम मेरे इस परशु को देखो, इस परशु से मैंने सहस भाव की भुजाओं को, बलशाली भुजाओं को इसी फरसे से मैंने क्या किया था, इसी फरसे से मैंने उनको काटा था। तो तुम मेरे को समझने का प्रयास करो, तुम मेरे को जानते नहीं हो, और मैं भी छोटा बच्चा समझ करके तुम्हारा अब तक इन गलतियों को मैं नजरअंदाज कर रहा था, मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा था, पर तुम मेरी को समझने का प्रयास करो। मैं कई बार क्षत्रिय विहीन कर चुका हूं इस पृथ्वी को, कई बार क्षत्रियों के द्रव का दलन कर चुका हूं, उनके अहंकार को नष्ट कर चुका हूं। तो और मेरी इस फरसे से ही मैंने सहस भावों की बलशाली भुजाओं को इसी फरसे से मैंने क्या किया था, काटा था। तो तुम मुझे इस प्रकार से मेरी वेशभूषा देख करके मुझे ऋषि मत समझो, हैं, कोई मुनि मत समझो, और इस प्रकार तुम चपल बालक की भांति मेरा हंसी मजाक उड़ाने का प्रयास मत करो। मातु पितंजलि सोचवश करी है महिष कुमार, कि तुम्हारे माता पिता जो हैं उनको दुखी करने वाले हो, अपने माता पिता को तुम दुखी करने वाले हो, क्योंकि मैं इस प्रकार के वचन को ज्यादा सहन करने वाला नहीं हूं। मैं अभी तुम्हारा वध कर दूंगा और तुम्हारे माता पिता जो है वो क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, सोचवश दुखी हो जाएंगे। करसी महिष किशोर, हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को दुखी करने वाले हो। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, कि मेरा जो ये परसा है ना, ये बहुत ही भयानक है, बहुत ही भयंकर है, और इससे मैंने गर्भ में ही बच्चों का दलन किया है। या मेरे इस परसे की भयंकरता को देख करके, मेरे इस परसे की कठोरता को देख करके क्षत्राणियों के गर्भ का भी दलन हो जाता था, क्षत्राणियों के गर्भ का भी दलन हो जाता था। तो तुम एक चपल बच्चे की भांति मेरा मजाक उड़ाने का प्रयास मत करो। जल्दी ही तुम्हारे माता पिता जो है वो तुम्हारी इस चपलता का उन्हें दंड मिलेगा, वो दुखी हो जाएंगे। तो तुम मेरा इस प्रकार से उपहास मत करो। मैं तुम्हें बच्चा समझ करके अभी तक क्या कर रहा था, नजरअंदाज कर रहा था, पर ज्यादा देर तक मैं तुम्हें नजरअंदाज नहीं करूंगा। आगे वो कहते देखो, विहसी लकुन बोले मृदुवानी, जब परशुराम ने इस प्रकार की बातें कही
कि मैं तो तुम्हें छोटा बच्चा समझ करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा था, और तुम मेरी इस पर्चे की कठोरता को जानने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। मेरा जो ये कठोर फरसा है ये कई बार क्षत्राणियों के गर्भ को भी क्या कर चुका है, गिरा चुका है, या भयभीत होकर के मेरे इस फरसे की भय से क्षत्राणियों के गर्भ जो है वो भी क्या हो जाते थे, गिर जाते थे। तो तुम मेरा इस प्रकार से उपहास मत करो। जब इस प्रकार की बातें सुनी, जब ये कहा परशुराम ने कि तुम्हारे माता पिता जल्दी दुखी होने वाले हैं, क्योंकि मैं ज्यादा देर तुम्हारे इस प्रकार की उपहास को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, तो लक्ष्मण ने कहा उनसे, विहसी लखनु बोले मृदुबानी। लक्ष्मण ने हंसते हुए मृदुबानी कोमल वचन उनसे बोले, हंसते हुए उन्होंने बोला, अहो मुनिष महाभटमानी, कि वास्तव में ही हम आपको महाबलशाली हम आपको मानते हैं, आपको महाबलशाली मानना होगा। एक व्यंग्यात्मक रूप में उनको कहा कि हम मानते हैं कि आप बहुत क्या है, बलशाली हैं। अहो मुनीषु, कि हे मुनि, हम मानते हैं कि आप बहुत बलशाली हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, तुम बार बार ये कुठारो, ये फरसा मुझे क्यों दिखा रहे हो? बार बार मुझे आप ये फरसा क्यों दिखा रहे हो? चाहे तो उड़ाऊं फूक पहाड़ू, कि तुम फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो, तुम फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो, तुम मुझे इस फरसे से भयभीत करना चाहते हो। मैं तुम्हारे इस फरसे से भयभीत होने वाला नहीं हूं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, कि तुम बार बार मुझे ये फरसा क्यों दिखा रहे हो? चाहे तो उड़ाऊं फोक पहाड़ू, कि तुम ये चाहते हो कि अपनी फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो, अर्थात मुझे इस फरसे से भयभीत करना चाहते हो। मैं तुम्हारे इस फरसे से भयभीत होने वाला नहीं हूं। यहां कोहड़ बतिया को नाही, यहां कोहड़ बतिया को नाही, कि यहां एक कोहड़ बतिया मतलब एक छुई मुई का पौधा होता है, छुई मुई का पौधा होता है। उसके बारे में ऐसा माना जाता है कि जब तर्जनी अंगुली उसकी तरफ दिखाई जाती है ना, तो वो मुरझा जाता है, वो पौधा जो है क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, ऐसा माना जाता है उसके बारे में। तो कहते हैं कि यहां कोई छुई मुई का कोई पौधा नहीं है। मैं आपको कोई छुई मुई का पौधा लग रहा हूं क्या, कि आप इस प्रकार तर्जनी मेरी तरफ दिखाओगे और मैं भयभीत हो जाऊंगा? ऐसा कोई भी नहीं है यहां पर है। इहा कुहड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख ही डर जाए, कि आपकी तर्जनी देख करके मैं भयभीत हो जाऊंगा। ऐसा आप मेरे बारे में विचार मत करो, ऐसा मत सोचो। देख कुठारू सरासन बाना, देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि मैंने तो क्या देखा था कि आपकी वेशभूषा देख करके, आपकी वेशभूषा देख करके कि आपने क्षत्रियों जैसे अस्त्र शस्त्र जो हो क्या कर रखे हैं, धारण कर रखे हैं। आपने सरासन बाना, धनुष बाण जो हो धारण कर रखा है। आपने फरसा जो हो वो क्या कर रखा है, धारण कर रखा है। तो मैंने आपको क्षत्रिय समझ लिया था, और क्षत्रिय समझ करके मैंने अभिमान स्वरूप आपको कुछ इस प्रकार के कठोर शब्द कह दिए थे। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, अभिमान स्वरूप मैंने आपको कुछ कठोर शब्द कह दिए थे आपकी वेशभूषा देख करके। पर अब मुझे पता चला क्या, कि भृगुसुत समुझी जनेऊ विलोकी, कि आपको आपकी जनेऊ को धारण करके ब्राह्मण जो जनेऊ जो धारण करते हैं, यज्ञोपवीत जिसको बोलते हैं, यज्ञोपवीत को देख करके, आपकी जनेऊ को देख करके मैं समझा, अब मुझे पता चला कि आप तो भृगु ऋषि के क्या हैं, पुत्र हैं। आप तो भृगु ऋषि के क्या हैं, पुत्र हैं। अब मुझे पता चला कि भृगुसुत समुझ जनेऊ विलोकी, कि आपकी जनेऊ को देख करके मुझे पता चला कि आप तो भृगु ऋषि के पुत्र हैं। जो कछु कहू सहेऊ ऋषि रोकी, जो कछु कहू सहेऊ ऋषि रोकी, कि तुम जो कुछ कह रहे हो ना, क्रोधवश जो कुछ कह रहे हो, मैंने अपने क्रोध को क्या कर रखा है, शांत कर रखा है। मैं अपने क्रोध को मैंने क्या कर रखा है, शांत कर रखा है। तो अभी तक जो तुम इस प्रकार की बातें मुझे कह रहे थे, जो कुछ कहा सहित, जो कुछ कहूं सहु ऋषि रोकी, कि जो कुछ तुम जो कह रहे हो ना, जो कुछ तुम कह रहे थे वो क्रोध को रोक करके, मैंने अपने क्रोध को रोक रखा था, और अभी तक मैं उसको सहन कर रहा था। सुर महिसुर हरिजन और गाई, सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन प्रभु का भक्त, और गाय हमरे कुल इन पर न सुराई,
कि हमारे कुल की ये परंपरा है कि हम इन सब पर वीरता नहीं दिखाते, सुराई वीरता, हम इन सब पर क्या नहीं दिखाते, वीरता नहीं दिखाते। किन किन के ऊपर? सूर, देवता, महिषुर, ब्राह्मण, हरिजन, प्रभु का भक्त और गाय। गाय हमरे कुल इन पर न सुराई, हम इनके ऊपर वीरता नहीं दिखाते हैं। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, बंधे पाप, इनका वध करने पर, बंधे वध करने पर पाप मिलता है और अपकीर्ति हारे, और इनको हराने से अपयश मिलता है। इनको हराने से या इनको हराने से क्या मिलता है? अपयश मिलता है। तो मारत हूं या परिय तुम्हारे, तुम यदि आप मुझे मारो भी गे ना तो भी हम क्या करेंगे? आपके पैरों में ही गिरेंगे। मारत हूं, आप यदि हमें मारो भी गे तो परी हो तुम्हारे, तो हम आपके पैरों में ही गिरेंगे, आपके पैर ही पकड़ेंगे, क्योंकि हमारे कुल में इस प्रकार की कोई परंपरा नहीं है कि ब्राह्मण का वध किया जाए, ब्राह्मण से युद्ध किया जाए, उससे यह अपयश मिलता है। हमारे कुल में इस प्रकार की परंपरा है। तो आप तो हमें मारेंगे ना तो भी हम आपके पैर ही पकड़ेंगे, आपके चरण ही पकड़ेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, और तुम्हें वज्र चलाने की आवश्यकता ही नहीं है, तुम्हारे ये कठोर फरसा चलाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जो वचन है ना, कोटि कुलिस, ये भी करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं। तुम्हारे जो ये वचन है ये भी कोटि कुलिस, कोटि वज्र के समान तुम्हारे वचन है, करोड़ों वज्र के समान कठोर तुम्हारे ये वचन है। तो तुम्हें तो व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, तो तुमने तो व्यर्थ ही ये धरऊ धारण कर रखे हैं, धनुष और बाण और ये कुठार फरसा जो हो धारण कर रखे हैं। तुम्हारी तो वाणी ही पर्याप्त है, दूसरे को मारने के लिए तुम्हारी तो वाणी ही क्या है? पर्याप्त है। ये भी कठोर करोड़ों वज्र के समान है। तो तुमने तो व्यर्थ ही ये धनुष बाण और कुठार जो हो ये क्या कर रखे हैं? धारण कर रखे हैं। जो विलोकी अनुचित कहे क्षमहु महामुनि धीर, यदि मैंने कुछ अनुचित कहा तो क्षमहु महामुनि धीर, तो आप मुझे धैर्य धारण करके मुझे क्या करें? क्षमा प्रदान करें। यदि जो विलोकी अनुचित कहे, यदि मैंने आपको लगा कि मैंने कुछ अनुचित कहा है तो क्षमहु महामुनि धीर, तो धैर्य धारण करके आप मुझे क्षमा प्रदान करें। सुनी सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, जब इस प्रकार की बातें सुनी, लक्ष्मण की इस प्रकार की वार्तालाप सुना, सुनी सरोष भृगुवंश मुनि, भृगुवंश के मणि अर्थात भृगुवंश के सिरमौर परशुराम, इस प्रकार की बातें सुनकर के उन्हें अत्यधिक क्रोध आया, सरोष अत्यधिक क्रोध आया, और बोले गिरा गंभीर, और गंभीर वाणी में उन्होंने लक्ष्मण से कहा। ये इतना ही अपन देखेंगे आज। इसको एक बार आप अच्छे तरीके से इसके सरलार्थ को आप देखेंगे और कल आगे अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।